me like a Hellcat. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चैंग हैंग जॉलन को बचाने आ जाता है, जिसे देखते ही रोंग हाओ डेई के साथ गायब हो जाता है। रोंग हाओ अपने दूसरे रूप में चैंग हैंग के सामने आता है और ये बहाना बनाता है कि वो उसकी फिक्र में वहाँ आया है। वो चैंग हैंग को ये भी बताता है कि उसे कहीं से डोंग फैंग और जॉलन की बॉडी एक्सचेंज होने के बारे में पता चला है। ये सुनते ही चैंग हैंग रोंग हाओ के साथ मिलकर डोंग फैंग को मारने का फैसला करता है, क्योंकि इस बार डोंग फैंग पावरलेस था। लेकिन चैंग हैंग के आगे बढ़ने से पहले ही जॉलन भागते हुए डोंग फैंग के पास आकर उसे किस कर देती है और यहाँ दोनों अपनी असली बॉडीज में वापस आ जाते हैं। चैंग हैंग पहले से जख्मी हो गया था, इसलिए डोंग फैंग को ताकत वापस मिलने पर रोंग हाओ चैंग हैंग को वापस शुनशेन ले आता है। उनके जाने के बाद चैंग फौरन डोंग हाओ को आकर जुन फैंग के महल पर हमला करने के बारे में बताता है। डोंग फैंग जुन फैंग को मौत की सजा सुना देता है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि रोंग हाओ ने जरूर चिली से स्पिरिट छुपा कर रखी है, जिस वजह से वो उसे मारना चाहता था। युनजोंग को जब चैंग हैंग की इस हरकत का पता चलता है तो वो उसे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देता है। डोंग फैंग और जॉलन भी एक ही सोच में नजर आते हैं कि आखिर जॉलन ने चैंग हैंग के बजाय उसकी मदद क्यों की। जेली भी हाशी सिटी से भागकर किसी तरह जॉलन के पास आ जाती है और उसकी दोस्त होने के नाते डोंग फैंग उसे महल में रुकने देता है। जॉलन डोंग फैंग को मिलने बुलाती है, जहां वो उससे बात करने की कोशिश करती है। इन्हीं बातों में डोंग फैंग अपनी जिंदगी का एक राज उसे बता देता है कि कैसे हेलफायर को सीखने के लिए उसके पिता ने उसे मून ट्राइब में मौजूद फ्यूजी केव में बंद कर दिया था, जहां उसे उसके सारे इमोशंस खींचकर निकाल दिए गए। अब वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, इसलिए उसे किसी पर भी रहम नहीं आता। जॉलन को याद आता है कि कैसे हाउटिन टावर में उसने एक सूखे दरख्त को देखा था और वो समझ जाती है कि वो जरूर डोंग फैंग की इमोशंस ट्री थी। वो डोंग फैंग से वादा करती है कि वो उसकी फीलिंग्स को वापस ला कर रहेगी, लेकिन डोंग फैंग उसकी बातों को इग्नोर करके चला जाता है। चैंग हैंग युनजोंग की बात नहीं सुनता और ठीक होने के बाद दोबारा मून ट्राइब आने के लिए निकल जाता है, लेकिन इस बार युनजोंग उसे पकड़कर हाउटिन टावर में बंद कर देता है। जॉलन जेली से अलग तरह की दवाइयाँ लेकर खाती है, जिससे वो हंसने और रोने लगती है। दूसरी तरफ डोंग फैंग भी होके सील की वजह से हंसना रोना शुरू हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शैंग से जॉलन को जेली के साथ अपने पास लाने के लिए कहता है। वो जॉलन के सामने जेली का गला दबाता है और उसे ऐसा दोबारा करने से मना कर देता है। जॉलन डोंग फैंग से माफी मांगकर जेली के साथ वापस अपने रूम में आ जाती है, जहाँ वो जेली से कुछ ऐसी चीज मांगती है जिससे डोंग फैंग उसकी फीलिंग्स को महसूस ना कर सके। जेली जॉलन को एक हेयर पिन देती है, जिसे लगाने से डोंग फैंग उसकी कोई भी इमोशंस फील नहीं कर पाए और जॉलन खुशी खुशी वो हेयर पिन अपने बालों में लगा लेती है। इसके बाद जॉलन जेली के साथ छुपकर महल से बाहर आ जाती है, जहाँ डेई उन पर हमला करने लगती है। जॉलन अपना ब्रेसलेट उतारकर जेली को पकड़ा देती है और उसे बताती है कि ये बोन ब्रेसलेट डोंग फैंग के खून से बना है और उसकी रक्षा करेगा। इसके साथ वो जेली को वहाँ से भागने का कहकर वो डेई के साथ लड़ने लगती है। जेली फौरन डोंग फैंग को आकर जॉलन को बचाने के लिए कहती है। जॉलन की डेई से लड़ाई करते वक्त चैंग हैंग उसके सामने आ जाता है और डेई को रोकता है। जॉलन बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने असल आर्बिटर हॉल में नजर आती है। चैंग हैंग भी उसके सामने बैठा होता है और उसे चीडी की डेस्टिनी बुक को ठीक करने के लिए कहता है। जॉलन उसकी बात मानकर फौरन डेस्टिनी बुक ठीक करना शुरू हो जाती है और चैंग हैंग आर्बिटर हॉल से बाहर आ जाता है, जहाँ पता चलता है कि ये असल में रोंग हाओ था, जिसने चैंग हैंग का भेस बदलकर जॉलन को अपनी बातों में फंसा लिया। डोंग फैंग हाशी सिटी पहुंचकर जॉलन को ढूंढ लेता है। इसके बाद उसकी रोंग हाओ से लड़ाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन डेई किसी तरह रोंग हाओ को बचाकर ले जाती है। डोंग फैंग जॉलन को गुस्से में अपने साथ वापस मून ट्राइब ले आता है। आगे हमें पता चलता है कि रोंग हाओ ने चीडी को बचाने के लिए एक डेविल
स्पिरिट टाइसुई की मदद ली हुई थी। टाइसुई को काफी साल पहले एक केव में बंद कर दिया गया था जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता था, इसीलिए रोंग हाओ को अपने जाल में फंसाकर उससे काम करवा रहा था। मून ट्राइब वापस आने के बाद डोंगफेंग जॉलन की हेयरपिन देखकर उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जॉलन उसे मना कर देती है और इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है। जॉलन डोंगफेंग के बर्ताव में हल्का सा बदलाव देखकर उसे इमोशन ट्री के पास ले जाने के लिए कहती है। जब दोनों डोंगफेंग की इमोशन ट्री के पास आते हैं तो उस पर पत्ते उगते देख हैरान रह जाते हैं, यानी डोंगफेंग के दिल में हल्की सी फीलिंग्स जागना शुरू हो गई हैं। इसके बाद से डोंगफेंग को रात में अपने पास के ख्वाब आने लगते हैं कि कैसे वो बचपन में अपने पिता के साथ खुशी खुशी खेलता था। डोंगफेंग का मूड खराब रहना शुरू हो जाता है और वो इस बात का इल्जाम जॉलन पर लगाता है। जॉलन डोंगफेंग से दूर रहने लगती है, लेकिन उसकी बातों का बुरा नहीं मानती, बल्कि शैंग से डोंगफेंग के पास्ट के बारे में पता करती है। शैंग से उसे पता चलता है कि डोंगफेंग के डैड वैसे उससे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने उसकी पसंदीदा मेट को मार डाला, जिसके बाद वो डोंगफेंग को लड़ाई करना सिखाने लगे। जॉलन फैसला करती है कि वो डोंगफेंग के पिता के बर्ताव का असल राज पता करके रहेगी ताकि डोंगफेंग को दर्द से आजाद करा सके। काफी छानबीन के बाद जॉलन मेमोरी लॉस रिवर जाने का इरादा करती है, जहां वो डोंगफेंग के पिता की स्पिरिट से सच्चाई पता लगा सकेगी। डोंगफेंग को जॉलन की मेमोरी रिवर के अंदर जाने का एहसास हो जाता है और वो भी फौरन उसके पीछे रिवर में चला जाता है। वो जॉलन को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन जॉलन उसकी बात नहीं मानती और आखिर उसके पिता की स्पिरिट ढूंढकर उन्हें थोड़ी देर के लिए जगा देती है। यहाँ आखिर दोनों के सामने सारे राज खुल जाते हैं कि कैसे डोंगफेंग उसके पिता का पसंदीदा बेटा था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो वाहिद है जो हेलफायर को सीखकर मून ट्राइब को बचा सकता है, उन्हें उसे मजबूत बनाने के लिए ये सब करना पड़ा। इसीलिए उन्होंने डोंगफेंग से उसकी सारी फीलिंग्स भी निकाल ली ताकि वो बिना किसी दुख के उन्हें मार सके और मून ट्राइब का राजा बन जाए। ये सब सुनने के बाद डोंगफेंग बहुत इमोशनल हो जाता है और जॉलन के साथ वापस आ जाता है। जुनफेंग के एग्जीक्यूशन का दिन भी आ जाता है, जहां उस पर बिजली गिराकर उसे सबके सामने मारा जाएगा। जुनफेंग की आधी सजा डोंगफेंग खुद अपने ऊपर ले लेता है, जिसके बाद जॉलन जुनफेंग को उनके डैड की मौत की असल वजह भी दिखा देती है। जुनफेंग से बात करने के बाद वो डोंगफेंग को शैंग की मदद से वापस रूम में ले आती है और उसका अच्छे से ख्याल रखती है। डोंगफेंग के ठीक होने के बाद जुनफेंग आकर उससे माफी मांगता है और उसे हमेशा लॉयल रहने का वादा भी करता है। डोंगफेंग जॉलन से मिलने आता है और अपने ट्रेडिशन के मुताबिक जॉलन के गाल पर लाल रंग लगाकर उसे शुक्रिया कहता है। वापस रूम में आने पर डोंगफेंग को शैंग बताता है कि वो चैंगियन स्वॉर्ड का आखिरी हिस्सा नहीं ढूंढ पाया। चैंगियन स्वॉर्ड वाहिद स्वॉर्ड है जिसकी मदद से डोंगफेंग जॉलन को मारकर होली सील से आजाद हो सका है। डोंगफेंग शैंग को कुछ नहीं कहता और चैंगियन स्वॉर्ड के बाकी हिस्से भी फेंक देने का बोल देता है। रास्ते में शैंग से जुनफेंग मिलता है और वो स्वॉर्ड के हिस्से अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम चैंग हैंग को हाउटिन टावर में देखते हैं, जहाँ शुएनशन की एक फेरी डैनियन उसे आकर बताती है कि उसने आर्बिटर हॉल की डेस्टिनी ट्री में चैंग हैंग और जॉलन की 2 बार शादी होते हुए देखी है, एक मोर्टल वर्ल्ड में और एक शुएनशन में। डेस्टिनी ट्री लोगों की डेस्टिनी के साथ फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकती है और उसकी प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होती। चैंग हैंग ये सुनने के बाद मोर्टल वर्ल्ड में ह्यूमन बन के रहने का फैसला करता है। डैनियन उसे मना करती है क्योंकि अगर वो ह्यूमन वर्ल्ड में अपने फेट को पूरा नहीं कर पाया तो हमेशा के लिए मर सकता है। चैंग हैंग उसकी बात नहीं सुनता और मोर्टल वर्ल्ड चला जाता है, जहाँ उसकी सारी यादें खत्म हो जाती हैं और वो जॉलन नामी इंसान बनकर रहने लगता है। जॉलन को जेली से पता चलता है कि डोंगफेंग और शैंग मोर्टल वर्ल्ड जा रहे हैं। वो समझ जाती है कि जरूर डोंगफेंग अपने सोल्जर्स को आजाद करवाने के लिए चिडी की रीबर्थ पर नजर रखने जा रहा है ताकि उसके मरने के बाद वो उसकी स्पिरिट ले जाकर अपने सोल्जर्स को आजाद करवा ले। जॉलन भी जेली के साथ छुपकर डोंगफेंग का पीछा करने लगती है, लेकिन पकड़ी जाती है। डोंगफेंग उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे देता है। मोर्टल वर्ल्ड में कुछ वक्त गुजारने के बाद उन्हें वहाँ एक मशहूर डांसर के बारे में पता चलता है, जो और कोई नहीं बल्कि चिडी ही की ह्यूमन फॉर्म होती है। डोंगफेंग जॉलन के साथ उसका डांस देखने जाता है, जहाँ जॉलन को चैंग हैंग भी दिख जाता है। वो डोंगफेंग से बहाना बनाकर जॉलन का पीछा करने लगती है और उसे कुछ गुंडों से भी बचाती है, लेकिन
लेकिन बचाने के बाद फौरन भाग जाती है। जाओ रन को जाओलन से प्यार हो जाता है और वो उसे कुछ दिनों तक हर जगह ढूंढता रहता है। चीडी के भी फेट की रात आ जाती है क्योंकि उसकी डेस्टिनी बुक के मुताबिक उसे उसका प्यार करने वाला शादी की रात मार डालेगा। जाओलन को कहीं से पता चलता है कि जाओरन और चीडी की शादी पहले से तय है और वो समझ जाती है कि जरूर चीडी के फेट में जाओरन ही उसे मारने वाला होगा। डोंगफेंग को भी जब जाओलन की हरकतों का पता चलता है तो वो जाओलन पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि डोंगफेंग जाओलन से दोस्ती करेगा और जाओलन चीडी से, ताकि वो दोनों को किसी तरह मिलवा सके। लेकिन क्योंकि अब जाओरन जाओलन से प्यार करने लगा था तो उनकी वजह से दोनों की फेट में गड़बड़ हो चुकी थी। चीडी भी डोंगफेंग को कहीं देखकर उसे मोहब्बत करना शुरू हो जाती है और उससे शादी करने का फैसला करती है। जाओरन भी जाओलन के लिए शादी का प्रपोजल लेकर आ जाता है, जिस वजह से डोंगफेंग बहुत जेलस नजर आता है क्योंकि वो जाओलन को पसंद करने लगा था। जाओलन को बहुत चीडी से जलन होने लगती है और वो समझ जाती है कि वो हमेशा से चैंग हेंग की इज्जत करती थी लेकिन उससे मोहब्बत नहीं करती थी। असल प्यार तो वो डोंगफेंग से करती है। दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बताते और प्लान करते हैं कि एक दिन ही शादी करेंगे, जहाँ शादी की रात वो चीडी को जाओलन से मिलवाएंगे। शादी के दिन रोंगहाओ जाओलन से मिलने आता है, जहाँ वो उससे बातों मिलाकर डोंगफेंग को जहर देने के लिए कहता है, लेकिन जाओलन डोंगफेंग को जहर नहीं दे पाती और तभी इविल स्पिरिट्स उन पर हमला कर देती हैं। डोंगफेंग इविल स्पिरिट्स को भगा तो देता है लेकिन बहुत जख्मी हो जाता है। चीडी इविल स्पिरिट्स के असर में जाओरन को मार देती है और फिर जाओलन पर हमला करने आ जाती है, जहाँ डोंगफेंग जाओलन को बचाते हुए चीडी को अपनी सोर्ड से मार देता है। इन लोगों को लगा कि दोनों का फेट फेल हो गया है, लेकिन असल में यही जाओरन और चीडी का मॉर्टल वर्ल्ड में फेट था कि उस इंसान के लिए मरना जिससे वो प्यार करते थे। जाओलन के मरने के बाद एक बार फिर रोंगहाओ इविल स्पिरिट्स की वजह से पहले से जख्मी डोंगफेंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जाओलन डोंगफेंग के सामने आकर हमले को रोकती है। अचानक जाओलन में से एक हरे रंग की रोशनी निकलकर सारी इविल स्पिरिट्स को खत्म कर देती है, जिसके बाद जाओलन बेहोश हो जाती है। डोंगफेंग ये देखकर हैरान रह जाता है कि जाओलन असल में गॉडेस ऑफ जिशन जियुन है, क्योंकि सारी दुनियाओं में सिर्फ जियुन के पास ही इविल स्पिरिट को खत्म करने की ताकत है और दूसरी ताकत ये भी है कि वो अपने खून से मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती है। डोंगफेंग फौरन जाओलन को गोद में उठाकर मॉर्टल वर्ल्ड से बाहर मून ट्राइब वापस ले जाने के लिए ले आता है और रास्ते में जाओलन को होश आ जाता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। डोंगफेंग भी उसे अभी जियुन होने की बात नहीं बताता और दोनों मून ट्राइब जाने के लिए बोट में बैठ जाते हैं। चैंग हेंग में शायुन शन वापस आ जाता है और उसे अपनी मॉर्टल लाइफ के बारे में भी सब याद होता है। वो फौरन जाओलन की मदद करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। युनजोंग मौके का फायदा उठाकर जाओलन और डोंगफेंग की बोट को रास्ते में ही रोक लेता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। तब चैंग हेंग आकर उसका सामना करता है और ऐसे वो युनजोंग का दुश्मन बन जाता है। जाओलन डोंगफेंग के साथ मून ट्राइब के लैंड पर आ जाती है, जहाँ जैसे ही डोंगफेंग को होश आता है तो वो जाओलन को किस कर देता है। महल वापस आने के बाद जाओलन डोंगफेंग का अच्छे से ख्याल रखती है और दोनों खुश नजर आते हैं, लेकिन जुनफेंग इनकी रिलेशन से खुश नहीं होता क्योंकि फेरीज और मून ट्राइब के लोग हमेशा से दुश्मन रहे हैं। जेरी को पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है। ऐसे वो जेरी के जरिए जाओलन के बोन ब्रेसलेट में चीडी के खून के ड्रॉप्स डलवा देती है। डोंगफेंग जाओलन से शादी करने का फैसला करता है, लेकिन जुनफेंग मून ट्राइब के लोगों के साथ आकर उसे अपना इरादा बदलने का कहता है। ये सब सुनकर जाओलन फ्यूजी केव में जाकर टॉर्चर सहने का फैसला करती है ताकि वो सबके सामने ये साबित कर सके कि सब उस पर भरोसा कर सकते हैं। डोंगफेंग जाओलन को वहाँ नहीं भेजना चाहता था, लेकिन जाओलन अपना इरादा नहीं बदलती और आखिर फ्यूजी केव में चली जाती है। टॉर्चर सहने के बाद जब वो बाहर आती है तो जुनफिंग भी उसकी इज्जत करने लगता है और डोंगफेंग केव आकर जाओलन को बाहर ले आता है। मून ट्राइब के लोग जाओलन को अपनी क्वीन की हैसियत से इज्जत देने लगते हैं और डोंगफेंग भी शादी की तैयारियां शुरू करवा देता है। युनजोंग चैंग हेंग की सजा का फैसला करने उसे सबके सामने बुलाता है, लेकिन डैनियल वहां आकर सबको जाओलन की जियुन होने की सच्चाई बता देती है और ये भी बताती है कि वो ये सब डेस्टिनी मिरर में देख चुकी थी। ये सुनकर युनजोंग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जिस फेरी से चैंग हेंग की शादी थी वो और कोई नहीं बल्कि
जुन है और इस बात पर वो मून ट्राइब से जंग का ऐलान कर देता है। दूसरी तरफ डोंगफेंग को जॉलन का ब्रेसलेट देखकर समझ आ जाता है कि उसमें चिडी का ब्लड मिला है। वो इस बात से बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अब बोन ब्रेसलेट तभी उतारा जा सकता है जब जॉलन मर जाए। वो चिडी वाली बात भी जॉलन से छुपा कर रखता है। साथ डोंगफेंग की हेलफायर की ताकत भी चली जाती है क्योंकि हेलफायर के लिए उसकी फीलिंग्स के खत्म होने की जरूरत थी। जब उसे शन की जंग के बारे में पता चल जाता है तो वो और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। तभी टाई सुई डोंगफेंग के ख्वाब में उससे मिलने आता है और उसे बातों में लाकर उसे इविल स्पिरिट्स का साथ देने के लिए कहता है। इसके बदले में टाई सुई उससे वादा करता है कि वो जॉलन की जान बचा लेगा और डोंगफेंग उसकी सुरक्षा के लिए टाई सुई की हेल्प एक्सेप्ट कर लेता है। चेंग हेंग छुपकर जॉलन से मिलने आता है जहाँ वो उसे जुयुन होने की सच्चाई बताकर अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जॉलन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वापस महल आ जाती है। महल में डोंगफेंग जॉलन को जंग से दूर रखने के लिए जुनफेंग को उसे कैद करके रखने को कहता है। जॉलन को जब ये पता लगता है तो वो डोंगफेंग से फौरन बात करने आती है जहाँ डोंगफेंग उससे बहुत बदतमीजी करता है ताकि जॉलन उससे दूर रहे। जॉलन का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और डोंगफेंग भी बहुत दुखी नजर आता है। शुएनशन और मून ट्राइब जंग के लिए एक बार ग्राउंड में जमा हो जाते हैं जहां डोंगफेंग के सोल्जर्स को चिडी ने सील कर दिया था। जुनफिंग जॉलन को चैंगिंग स्वॉर्ड के बारे में बता देता है और जॉलन उसे स्वॉर्ड मांगती है जो वो उसे दे देता है। तब रोंग हाउ जेल से भागकर जंग की जगह आ जाता है और जादू से जॉलन को अपने पास बुला लेता है। डोंगफेंग को जॉलन के खतरे में होने का एहसास हो जाता है और वो फौरन उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी जॉलन स्वॉर्ड अपने अंदर घुसा लेती है। एक स्ट्रॉन्ग रोशनी उसमें से निकलती है जिससे जंग में जख्मी लोग ठीक हो जाते हैं। चिडी भी जिंदा हो जाती है और मून ट्राइब के सील सोल्जर्स भी आजाद हो जाते हैं। डोंगफेंग फौरन जॉलन के पास भागता हुआ आता है और रोने लगता है। जॉलन आखिरी बार उसके गाल पर हाथ रखती है और फिर गायब हो जाती है। डोंगफेंग बहुत रोते हुए बेहोश हो जाता है और उसके हाथ में सिर्फ बोन ब्रेसलेट रह जाता है। डोंगफेंग एक इटर्नल ड्रीम में खो जाता है जहाँ वो जॉलन के साथ खुशी खुशी रह रहा था। तब चैंग हेंग आकर डोंगफेंग को ड्रीम से बाहर निकालने में मदद करता है और उसे बताता है कि वो जॉलन को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। दोनों साथ जॉलन की मास्टर सीमिंग से मिलने आते हैं जिसका पता सिर्फ शुएनशन के लोगों को था। वो इन्हें बताती है कि हाउटिन टावर में डोंगफेंग को बचाते वक्त जॉलन की स्पिरिट का कुछ हिस्सा डोंगफेंग की स्पिरिट से मिल गया था। अब वो जॉलन की स्पिरिट को उससे अलग करके उसे दोबारा जिंदा कर सकते हैं। चैंग हेंग डोंगफेंग के साथ जीशन के लैंड पर आता है जहाँ चैंग हेंग डोंगफेंग की स्पिरिट से जॉलन की स्पिरिट को अलग करके एक सीड में बदल देता है और सीड को उगाने की जिम्मेदारी डोंगफेंग को दे देता है। डोंगफेंग कुछ दिनों तक अच्छे से सीड का ख्याल रखता है और जॉलन जियुन के रूप में दोबारा जिंदा हो जाती है। वो डोंगफेंग को पहचान नहीं पाती, लेकिन डोंगफेंग भी हार माने बगैर उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगता है। जॉलन असल में भूलने का नाटक कर रही थी क्योंकि उसके फेट में हमेशा मरना लिखा था और वो नहीं चाहती थी कि डोंगफेंग उसकी मौत से बार बार उदास रहे। चिडी को रोंग हाउ एक जगह छुपा कर रखता है जहाँ टाई सुई चिडी को इवल स्पिरिट से पागल कर देता है और रोंग हाउ को मजबूरन चिडी को मारना पड़ता है, जिसके बाद वो खुद भी मर जाता है। जेई को भी जेली मार डालती है और ऐसे जेली भी आजाद हो जाती है। टाइसो जो जॉलन के मरने पर आजाद हो चुका था तबाही मचाना शुरू कर देता है जिसका जॉलन को भी पता चल जाता है। वो डोंगफेंग को दूर रखने के लिए चैंग हेंग से शादी करने का फैसला करती है। डोंगफेंग भी वापस मून ट्राइब जाकर अकेले टाइसुई से लड़ने का फैसला करता है ताकि वो जॉलन के फेट को बदल सके और उसकी जगह खुद मर जाए। जब डोंगफेंग सीमिंग से मिलने गया था तब सीमिंग ने चुपकर उसे जॉलन की डेस्टिनी बुक पकड़ाई थी जिसकी वजह से डोंगफेंग को भी उसके फेट का पता था। डोंगफेंग एक आखिरी बार जॉलन को किस करके वहाँ से गायब हो जाता है और जॉलन चेंग हेंग के साथ शादी के लिए शुएनशन आ जाती है। डोंगफेंग अपने आर्मर में मून ट्राइब का राजा बनकर टाइसुई का सामना करने आता है। टाइसुई और जॉलन की बातों से डोंगफेंग को भटका कर उसके ऊपर काबू कर लेता है और दोबारा जिंदा होना शुरू हो जाता है। जॉलन और चेंग हेंग की शादी के दौरान आसमान पे काला साया छाने लगता है और शुएनशन के सारे लोग टाइसुई को रोकने आ जाते हैं जहाँ सब मिलकर उसे एक शील्ड में बंद करके रोकने की कोशिश करते हैं। जॉलन शील्ड के अंदर घुस जाती है और किसी तरह डोंगफेंग के करीब आ जाती है। मून ट्राइब के
लोग भी वहाँ जमा हो जाते हैं और शील्ड को मजबूत रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे मून ट्राइब और शयनशन के लोग साथ मिलकर काम करते हैं। जॉलन डोंगफेंग के करीब पहुंचकर उसे किस कर देती है, जिससे डोंगफेंग को होश आने लगता है, लेकिन ताइसुई का अभी भी उस पर से काबू नहीं जाता। डोंगफेंग फौरन जॉलन को उसे मारने के लिए कहता है और जॉलन को भी बड़े भारी दिल के साथ ताइसुई को रोकने के लिए ऐसा करना पड़ता है। आखिर ताइसुई गायब हो जाता है और डोंगफेंग भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाता है। जॉलन उसे किस कर देती है, जिसके बाद डोंगफेंग गायब हो जाता है और पीछे बोन ब्रेसलेट छोड़ जाता है, जिससे जॉलन अपने पास सुरक्षित रख लेती है। सब कुछ आखिर ठीक हो जाता है और 500 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है। चैंग हैंग गॉड ऑफ वॉर की पोजीशन छोड़कर एक नॉर्मल इमोर्टल बनकर इधर उधर ट्रैवल करना शुरू हो गया था। मून ट्राइब को जुनफिंग संभाल रहा था और बहुत मैच्योर हो चुका था। वो अभी भी शैंग के साथ मिलकर डोंगफेंग के वापस आने का इंतजार कर रहा था। जेली भी खुशी खुशी शैंग के साथ मून ट्राइब में रहकर वहाँ के ऑर्फन बच्चों को संभाल रही थी। जॉलन आर्बिटर हॉल में ही नॉर्मल इमोर्टल की तरह रह रही थी और बोन ब्रेसलेट को अपने गार्डन में 500 साल से हील कर रही थी। एंड में हमें जॉलन बोन ब्रेसलेट को देखते हुए नजर आती है और जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी पीछे से उसे कुछ आवाज आती है। पीछे मुड़ने पर उसे डोंगफेंग खड़ा हुआ मिलता है जो फौरन उसे किस कर लेता है और ऐसे ये कहानी यहीं एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।